जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी एंड बेरिश रहेगी। कौन से हमारे बाइंग लेवल होंगे, कौन से सेलिंग लेवल होंगे, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 95% आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल भी है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये एक हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जहाँ पे अदर्स पेयर के हम एनालिसिस शेयर करते हैं, लाइक बीटीसी, यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 95% है। आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हम अपने एनालिसिस की तरफ, और एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से और लेवल्स फाइंड करते करते और हर टाइम फ्रेम को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए हम H1 की तरफ मूव करेंगे। सो एनालिसिस से पहले ज़रा हम कमिंग वीक की फॉरेक्स फैक्ट्री देख लें। तो मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ट्यूसडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। वेडनेसडे को बात करें तो हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है। थर्सडे की हम बात करें तो हमारे पास एडवांस GDP और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। फ्राइडे को हम देखें तो हमारे पास इतना कोई सीरियस डाटा नहीं है। तो मतलब हमारे पास कमिंग वीक एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि थर्सडे को आएगा, एडवांस GDP का। ठीक है, ये डाटा हमारे मार्केट में अच्छा इफेक्ट ला सकता है। रिमेनिंग डेज हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट डाटाज नहीं है कि हम बोलें कि मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। सो इन तमाम डाटाओं को माइंड में रखते हुए हम मूव करते हैं मार्केट की तरफ वीकली टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि कौन से हमारे पास अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ देखें तो ट्रेंड बुलिश है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने आपको पिछले कुछ वीक से आपको बता रहा हूँ, मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में एक रेंज उसने बनाई हुई है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की, उसी में ही मूव कर रही है। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने यहाँ पे ये काम किया है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को क्या किया है? लिक्विडेट किया है। प्रीवियस हाई को लिक्विडेट करके प्रीवियस वीक की जो कैंडल है उसके हाई से नीचे क्लोजिंग दी है हमें। ठीक है, अगर देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस हाई था वो था 2449 का, और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो ऑलमोस्ट हमें दी है 2425 से नीचे, जो कि प्रीवियस वीक का हाई था, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अब और ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम में बस हमें यही एक साइन शो हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया। सेकेंडली हमें मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद एक सेलिंग देखने को मिली। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो प्रीवियसली मार्केट ने ये काम किया है कि यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद फ़ौरन उसने इस कैंडल पे हमारा क्या किया, एक वीकली हाई डेली का हाई कंफर्म किया, और डेली का हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट फ़ौरन सीधा अपनी डिमांड एरिया तक आई है। सेम सिचुएशन अब हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद उसने डेली टाइम फ्रेम में हाई कंफर्म किया। अब हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट को ये करना चाहिए, सीधा अपनी इस डिमांड तक आना चाहिए। तो इस डिमांड की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इस डिमांड की हमारे पास वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट 2339 से 2317 का एरिया। ठीक है, मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। अब यहाँ तक आने के लिए हमारे पास कौन से अच्छे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए? तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास दो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं हमें। फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही है मार्केट 2424 तक रिट्रेस कर सकती है, और सेकंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देखें तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है 2440 तक। सो अगर मार्केट हमें 2440 तक मिले तो ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम ये भी देखेंगे क्या मार्केट यहाँ पे बाय का साइन शो कर रही है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नेक्स्ट वीक में हमें 2424 या 2440 पे जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके पता चलेगा। तो अब हम चलते हैं हम अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद मूव करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट ने थोड़ी सी हमें रिजेक्शन शो की है। ठीक है,
अब थोड़ा सा हम जूम करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अभी तक बुलिश है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रक्चर हमारा सेल साइड में चेंज हो गया। सेल साइड में कब चेंज होगा? सेल साइड में तब चेंज होगा जब मार्केट 4 आवर की एक भी कैंडल इस पॉइंट से नीचे क्लोज कर देती है, जो कि हमारे पास बनता है 2391। अगर मार्केट 2391 से 2391 के नीचे एक भी H4 की कैंडल क्लोज कर देती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है आफ्टर रिट्रेसमेंट। 4 आवर में अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? बुलिश है। और बुलिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई इनगल्फ देती है, हमारी ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट इनगल्फ देती है, इनगल्फ देने का मतलब है मार्केट कोई भी H4 की कैंडल कहाँ से ऊपर क्लोज करे, 2408 से ऊपर क्लोज करती है, तो हमारे पास मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो सीधा सीधा ये होगा, जो कि बनता है 2444 का, जो कि हमने अपना सेकंड सेलिंग एरिया देखा है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो मार्केट को फिर यहाँ तक आना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से हमें कंफर्म नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे हमें बुलिश इनगल्फिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो मार्केट का फिर जो नेक्स्ट हमारे पास से टारगेट होगा वो सीधा सीधा ये होगा। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इस जोन की अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर कर दूं तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 2378 से 2374 का एरिया। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम में और H1 के टाइम फ्रेम में, और H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है जी। तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी ट्रेंड लाइन भी फॉर्म्ड की है। अगर वो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने एक अच्छी ट्रेंड लाइन हमें प्रोवाइड की है। अगर इन फ्यूचर मार्केट हमें इस ट्रेंड लाइन पे देखने को मिले तो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, अब ये आप लोग अक्सर कमेंट आते हैं कि ट्रेंड लाइन की वैल्यू शेयर करें। ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू नहीं होती। आपके पास चार्ट है, आपने क्या करना है, लाइन पकड़नी है, सिंपली हाई पॉइंट को टच एंड इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। जैसे ये ज्वाइन हो जाएगा आपने सिंपली इसको रिलीज कर देना है। ये आपकी ट्रेंड लाइन रेडी है। जब भी मार्केट, अच्छा मार्केट यहाँ पे उसने बाइंग साइन, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये बुलिश इनगल्फिंग देने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया, हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया। अब इस बाइंग अपॉर्चुनिटी से हम बाय ले सकते हैं, और जो हमारा डेली और टाइम फ्रेम में हम लोगों ने अपने सेलिंग जोन निकाले हैं 2424 और 2440 का एरिया, वहाँ तक मार्केट जा सकती है H1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस लाजमी है, हम लोग यहाँ पे 94 का रख सकते हैं। ठीक है, 94 का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ से हम लोग एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, तो आपने क्या करना है, फिबोनाची का टूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ये चीज़। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें 61 के एरिया पे एक अच्छी रिजेक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी ट्रेंड लाइन भी मैच होगी। ट्रेंड लाइन मैच होने के साथ साथ हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन भी समझ लग रहा है, और एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि बाद में ब्रेकर ब्लॉक में चेंज हो गया, यहाँ तक मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर इस जोन की मैं कंप्लीट वैल्यू आपके साथ शेयर करूं तो ये बनेगी 2442 से 2446। अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ से और इसके बाद सीधा हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। और अगर मार्केट मंडे ओपन होते साथ गैप डाउन के साथ ओपन हो, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट सेल में जाती है, तो इसमें हमारा फिर जो सेकंड एक अच्छा बाई लेवल होगा, ठीक है, जो कि हमें थोड़ी रिट्रेसमेंट लाजमी प्रोवाइड करेगा, वो सीधा सीधा ये होगा। अगर इस जोन की मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो ये वही बनता है जो कि H4 में हम लोगों ने शेयर किया है, और इस जोन की रीज़न ऑर्डर ब्लॉक है, और इसकी वैल्यू है 2384 से 2378 का जोन। ठीक है, तो ये था हमारा एक वीकली एनालिसिस जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट बाइंग एंड सेलिंग हर टाइम फ्रेम में लेवल शेयर किए और उनको आपस में इंटरलिंक किया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।